है। जहां श्री जी ने थोड़ी भ्रकुट टाइट की और ये इशारे से कहा कि हमारा है, बोले पास अनुलिख्या अनंता अनपि तदप राधानुमदपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामा मृत रसम महिमना का सीमाम इस प्रसति तो दास्यक मनसाम। बोला राधा, जिसने बोला राधा, तो लालजू महाराज ने वो पूरा रजिस्टर है उसका फाड़ के फेंक दिया। जो पापों का रजिस्टर था, सुकृत और पाप मिले हुए शुभ अशुभ बंधन का, अनुलिख्यानंतानपि तदप राधानुमदपतिर, आगे लिखेंगे ही नहीं, और जो लिखा हुआ था उसे फाड़ के फेंक दिया। अब क्या होगा? बोले अब परम पद में जाएगा। एक बार राधा बोला, अब दुर्गति नहीं होगी। एक बार राम बोला, एक बार कृष्ण बोला, एक बार हरि बोला, उसके जीवन में बहुत भारी पलड़ा हो गया भगवान नाम का। और फिर करुणामयी स्वामिनी जी का नाम तो हमारे वृंदावन में लालजू भी रटते हैं। हरि रसदा जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरयु। एक बार हम सुना भी चुके हैं कि हमारे लालजू महाराज से लाडली जी ने कहा लाओ बंसी हम बजाएंगे, तो लालजू ने कहा प्रियाजू आपसे बंसी नहीं बजेगी। तो लालजू अवतार जब लेते हैं तो हमारे 16 कलाओं से लेते हैं लालजू महाराज। श्री कृष्ण चंद्रजू षोडश कला प्रवीण, पर लाडली जो 64 कला प्रवीण, 16 चौको 64 है कि नहीं? तो लाडली जी ने कहा बंसी बजेगी क्यों नहीं? अब लाडली जी ने अधरों में बंसी रखी हो, जे भी फूंक मारी तो नहीं बजी। तू मेरी सखी होके, बंसी सखी होके बजती क्यों नहीं? तो लालजू ने कहा नहीं बजेगी। फिर प्रयास किया, नहीं बजी। तो ललिता सखी से पूछा कि बंसी क्यों नहीं बज रही? बोले प्रिया जो आपसे नहीं बजेगी। तो उनका बजेगी क्यों नहीं हमसे? तो लालजू ने कहा लाडली जो इसलिए नहीं बजेगी कि आप इस बंसी में राधा नहीं बोलेंगी, आप बोलेंगी श्याम श्याम श्याम, तो ये बोलेगी नहीं। और ये जब बोलेगी राधा राधा, हम जब बजाते हैं तब हाँ जाय कान मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। लालजू ने कहा आप राधा राधा बोलोगे, आप बोलोगी तो श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो ये बंसी बोलेगी नहीं, बंसी राधा नाम बोलेगी। तो ऐसे बंसी से जिसका हृदय से जिसका ध्यान, जबान से रचना से जिसका गुणगान स्वयं हरि करते हैं, वो हमारी किशोरी जी का राधा नाम है। और ये वृंदावन के रसिक जनों के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, बाहर के लोग नहीं जानते। आगम निगम पुराण अगोचर नाम में और आगम निगम पुराण अगोचर लीला है हमारे वृंदावन रस की, जो नित्य विहार लीला है। ये मतलब यहाँ के रसिकों के द्वारा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, बिना रसिक के रस समझ में ले आता। तो आज गुरुजनों की कृपा, संतों की कृपा और महारानी जी की कृपा कि करोड़ों लोगों की जिह्वा पे राधा राधा नाम, करोड़ों लोगों के देश विदेश सब राधा 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 राधा, जो आते सब राधा राधा। एक और महाराज जी, जैसे संत तो आपके दिव्य सत्संग से अपने इष्ट के प्रति मजबूत हो रहे हैं, पर कुछ दुनिया में ऐसे हैं जो अपने उनको छोड़ के इष्ट को इधर भग भी रहे हैं। जी जी। तो क्या अपने इष्ट को, चाहे राम हो या उनके शिव जी हो, वो देखा देखी अपने इष्ट से हटके राधा राधा जप रहे हैं। जी जी। तो ये इसमें दो बात देखनी है। अगर वो सच्चा उपासक अपने आराध्य और गुरुदेव की आराधना से चल रहा है तो हमारे उपदेश का रंग उसके इष्ट में ही प्रीति प्रदान करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके इष्ट से विमुख करे। हाँ, अब जब अभी तक उसने इष्ट भाव ही नहीं किया, बात समझना, अपने गुरु की निष्ठा को प्राप्त ही नहीं हुआ, तो ये आंधी जाएगी और उसको उड़ा करके फिर लग जाएगा। ध्यान रखा। और जो अपने इष्ट निष्ठा से है, गुरु निष्ठा से है, तो ये वचन वहीं जाके उसे पुष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि साधु के वचन धर्म भ्रष्ट कर दें या इष्ट भ्रष्ट कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा एक भी नहीं हो सकता कि जो अपने इष्ट निष्ठा वाले को हमारे प्रवचन इष्ट से विमुख कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो इष्ट निष्ठा में नहीं है तो तेवु उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण। फिर वो उमगन उनको ऐसी आएगी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंददास जी से कहा हमारे राम जी में क्या कमी थी जो श्याम जी को पकड़ लिया? तो उनका कमी का कोई विषय ही नहीं है। ऐसी उमगन चढ़ी कि बंसी ध्वनि ने हमको गुलाम बना दिया। और गुरुजी ने भी तो सोच समझ के रखा था नंददास। बोले पहले से रखा था। तो गुरु भाई थे तुलसीदास जी के और सेवा में आ गए श्याम सुंदर के सखा भाव में। अब इसमें उनकी कमजोरी नहीं है, इसमें प्रीति की उमगन है। तो कोई कोई प्रीति की उमगन ऐसी आती है कि जे अवतार कदम्ब भजत है, हमारी वाणी जी में लिखा, जे अवतार कदम्ब भजत है धरि दृढ़ व्रत जी ये, तो तेवु उमगी तजत मर्यादा ये बन बिहार रस पिए राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तंछिए। और हमारे लालजू का कटाक्ष ऐसा है और प्यारी जू की मुस्कान ऐसी है कि फंसना ही पड़ेगा, पक्का फंसना पड़ेगा। अब फंसे हुए जो हैं वो नहीं फंसे, बस ये बात समझना है। ये बात जो फंसने से रह गए हैं
तो उनको फंसना ही पड़ेगा, ये बात समझ लाए। अच्छा, उनका फंसना मंगल है, जरूरी भी है उनका फंसना मंगल है। तेऊ उमग तजन मर्यादा बन बिहार रस पिए, क्योंकि प्यारी जो यही सिया राम है, यही राधे श्याम है, ये शिव पार्वती है, कोई और नहीं है, तत्व तो एक ही है। पर ये जो बिहारी बिहारी का रूप है, महाप्रेम रूप है। जैसे हमारे राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनके नेत्र भी मर्यादा से उठते हैं और इनकी बाहु भी मर्यादा से उठती है, इनकी चाल भी मर्यादा से होती है। वो हमारे श्री कृष्ण श्याम जी जो है, ये बहुत चंचलता की मूर्ति है, प्रेममय है ना। इनके नेत्र भी ऐसे ही है, बाके नेत्र है, और इनकी भुजाएं भी ऐसी है और इनकी चाल भी ऐसी है। बंक बिलोकन, चाल छबीली, रसिक शिरोमणि, नंद किशोर, कई कैसे मन रहत श्रवण सुनि, सरस मधुर मुरली की घोर, नंद के लाल हरियो मन मोर। ये ऐसे है, इन एक चितवन में बड़े बड़े परम हंसों को ढेर कर दिया, अधीन बना लिया। एक श्लोक सुना महाराज श्री सुखदेव जी ने, जिनके हृदय में इतना वैराग्य है कि भगवत अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुकार रहे, हा पुत्र, और पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। यम प्रब्रजेत इस श्लोक में आया है, पुत्री तन्मय तया तरोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मान। तो वही जो सुना, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपितम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रदर सुधया पुरेन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। खड़े हो गए महाराज, और जीव ही भगवान का सौंदर्य प्रकाशित हुआ, तो उन्हीं व्यास जी के पास जाके 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत पुराण को कंठस्थ किया और वो गुणगान करते रहते हैं। तो हमारे प्रभु का रूप सौंदर्य ये असत भाव में फंसे हुए जीवों को घसीट कर सच्चिदानंद रस में डुबोने वाला है। देखो, भगवान श्री राम जी में अनन्य भाव से डूबे हुए तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण चरित्र का भी गान किया है। गीता कृष्ण गीतावली है, हाँ, एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सुंदर लीला का गान किया है श्री कृष्ण चंद्र जी के भी। तो आसक्त चित्त श्याम सुंदर में वही सारंग धर ले तो राम जी दिखाई देंगे, और आप वही बंसी धर ले तो वही श्याम जी दिखाई देंगे। अंतर इतना है कि वो थोड़ा गंभीर नेत्र रखते हैं और ये थोड़ा चंचल नेत्र रखते हैं, वही अंतर नहीं है। जब हमने जनकपुर में सिया जी को देखा फूल बगीचे में राम जी से नेत्र मिलाते हुए, तो हमने वही रूप देखा वृंदावन में, अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन भी हो। पहला दर्शन जो सिया राम जी का हो रहा है ना, पक्का समझो वो उस समय की जो शोभा और सौंदर्यता है वो ठीक ऐसी है जैसे वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज में लाल और प्रिया मिल रहे हैं। जैसे लाल और प्रिया मिल रहे हैं, वैसे ही जनकपुरी की उस पुष्प वाटिका में और जो प्रथम दर्शन हो रहा है, रसिक जनों का वही चिंतनीय विषय होता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो रहे, आह्लादित हो रहे, तो जो सहचरी भाव वाले वह आशीर्वाद देते, ऐसे ही रंग करो निश्वासन, हे युगल सरकार, तुम ऐसे ही परस्पर चितवन करते रहो, ऐसे मुसिकन में रहो, ऐसे सुखी रहो, हम दास जन आपकी सेवा में रहे। तो ये वृंदावन नित्य विहार रस इतना प्रेम है कि प्रेमाकर्षण के द्वारा जीवों की चित्तवृत्ति को बलात् आकर्षित कर लेता है, वो बात। और जो रंगे हुए हैं तो चढ़े न दूसरा रंग, यही रंग जाके उनको अपने रंग में और गाढ़ कर देगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि संत का संग किसी को धर्म भ्रष्ट कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो धर्म में नहीं है उसकी आकर्षण वृत्ति करके परम धर्म प्रेम में स्थापित करना, या परम धर्म की उमगन आ जाए, प्रेम की उमगन आ जाए। तो देखो, पूज्य मथुरादास जी महाराज अनन्य सियाराम जी के, लेकिन प्रियाजू का साक्षात्कार रहा जहां राधा बाग में रहते थे ना, वहीं से दृढ़ निष्ठा वृंदावन धाम की। और प्रियाजू की कृपा से भक्तमाल कंठस्थ, प्रियाजू की कृपा से हजारों श्लोक संस्कृत के, और कहते थे ए जी हमने कभी का नहीं पढ़ा, कहते थे ए जी हमने कभी का नहीं पढ़ा। बड़े महाराज जी वहीं आते थे, हाँ, पास में ही बैठते थे उनके, हम जब संन्यास वेश में थे तो महाराज जी मथुरादास जी की कथा में बैठते थे और हाँ लिप्त जाते। बहुत सौम्य और गंभीर महापुरुष, उस समय उनके दर्शन होते थे, पास में ही बैठ करके दोनों जन कथा सुनते। बड़े बड़े परमहंस आते थे मथुरादास जी की कथा। आपने कभी सुना है? मतलब गए? हाँ, जी।